आईपीएल में दिल्ली और लखनऊ की फिर से टक्कर। अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली, दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। दिल्ली कैपिटल्स लखनऊ सुपर जायंट्स से भिड़ने के लिए तैयार थे। दोनों टीमों के पास स्टार खिलाड़ियों से भरी हुई टीमें थीं। एक रोमांचक मुकाबले का वादा था। जैसे ही खिलाड़ी मैदान पर उतरे, भीड़ की गूंज उठ गई, मानो दो दिग्गजों की टक्कर देखने को तैयार हो। इन दोनों टीमों का पुराना नाता था। पिछली भिड़ंतें ड्रामा, करीबी अंत और यादगार पलों से भरी थीं। फैंस को याद था और वे और अधिक के लिए उत्सुक थे। ऋषभ पंत की अगुवाई वाली दिल्ली कैपिटल्स अपने घरेलू दर्शकों को प्रभावित करने के लिए उत्सुक थी। केएल राहुल की कप्तानी वाली लखनऊ सुपर जायंट्स सीजन की अपनी मजबूत शुरुआत को जारी रखना चाह रही थी। जैसे ही अंपायरों ने दोनों कप्तानों को टॉस के लिए बुलाया, हवा में तनाव साफ दिख रहा था। लखनऊ सुपर जायंट्स ने टॉस जीता और पहले बैट्समैनी क्रून का फैसला किया। लखनऊ के सलामी बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक और मनन वोहरा बैट्समैनी के अनुकूल परिस्थितियों का पूरा फायदा उठाने के लिए मैदान पर उतरे। साउथ अफ्रीका के विस्फोटक विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक पूरी तरह से आक्रामक थे। उन्होंने शुरू से ही दिल्ली के गेंदबाजों पर हमला बोला। उन्हें मैदान के चारों ओर बाउंड्री लगाई। हालांकि दिल्ली ने बीच के ओवरों में वापसी की, रन रेट को धीमा किया और महत्वपूर्ण विकेट लिए। स्पिन के आने से डी कॉक का विकेट गिरा, जिन्होंने अक्षर पटेल की गेंद पर स्वीप शॉट खेलने की कोशिश में गलती कर दी। जैसे ही लगा कि दिल्ली ने कुछ नियंत्रण हासिल कर लिया है, निकोलस पूरन और मिशेल मार्श क्रीज पर आ गए। खास तौर पर पूरन शानदार फॉर्म में थे। उन्होंने आसानी से छक्के जड़े। एक चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली कैपिटल्स को पता था कि उन्हें एक मजबूत शुरुआत की जरूरत है। उनकी अनुभवी सलामी जोड़ी पृथ्वी शॉ और शिखर धवन घरेलू दर्शकों की उम्मीदों के साथ मैदान पर उतरे। हालांकि लखनऊ के गेंदबाजों के कुछ और ही विचार थे। अपने आक्रामक शॉट्स के लिए जाने जाने वाले पृथ्वी शॉ आवेश खान की गेंद पर कैच आउट होकर पवेलियन लौट गए। जल्दी विकेट गिरून से दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत क्रीज पर आ गए। पंत ने सावधानी से शुरुआत की। उन्हें पता था कि साझेदारी बनाने की जरूरत है। उन्होंने और शिखर धवन ने समझदारी से स्ट्राइक रोटेट की, 1-2 रन लिए और कभी कभी बाउंड्री भी लगाई। दोनों में से अधिक अनुभवी धवन ने एंकर की भूमिका बखूबी निभाई, पारी को संभाले रखा। हालांकि लखनऊ विकेट लेता रहा। बढ़ते रन रेट और नियमित अंतराल पर विकेट गिरून के साथ जिम्मेदारी युवा आशुतोष शर्मा और अनुभवी विपुल निगम के कंधों पर आ गई। खास तौर पर शर्मा ने अपनी उम्र से कहीं ज्यादा परिपक्वता के साथ खेला। उन्होंने सावधानीपूर्वक बचाव के साथ आक्रामक स्ट्रोक प्ले का संयोजन किया, सटीकता के साथ हमला क्रून के लिए अपने पल चुने। दूसरे छोर पर निगम ने उनका पूरा साथ दिया, स्ट्राइक रोटेट की और जब भी संभव हो शर्मा को स्ट्राइक दी। साझेदारी पनपी और दिल्ली को जीत की उम्मीद नजर आने लगी। शर्मा आत्मविश्वास से खेलते हुए, अपनी प्रतिभा और स्वभाव का प्रमाण देते हुए स्टाइल में अपना अर्धशतक पूरा किया। जैसे जैसे मैच अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर रहा था, तनाव असहनीय होता जा रहा था। मैच आखिरी ओवर तक गया। दिल्ली को अंतिम ओवर में 6 रन चाहिए थे। आखिरी ओवर शुरू होते ही तनाव साफ दिख रहा था। लखनऊ सुपर जायंट्स ने अपने डेथ ओवर विशेषज्ञ मार्क वुड को अंतिम ओवर डालने के लिए बुलाया। ओवर की पहली गेंद डॉट बॉल थी। वुड की एक बेहतरीन यॉर्कर, जिसने शर्मा को रन बनाने का मौका नहीं दिया। दूसरी गेंद स्लोअर बाउंसर थी और शर्मा एक और यॉर्कर की उम्मीद में अपने शॉट में जल्दी थे। वह गेंद को टॉप एज क्रून में कामयाब रहे और गेंद विकेटकीपर के सिर के ऊपर से एक चौके के लिए चली गई। इससे 4 रन आए और समीकरण 4 गेंदों में 2 रन का हो गया। वुड ओवर की तीसरी गेंद डालने के लिए दौड़े, एक और अच्छी तरह से निर्देशित यॉर्कर। इस बार शर्मा इसके लिए तैयार थे। उन्होंने इसे मिड विकेट की ओर खेला और एक तेज सिंगल लिया। निगम बिल्कुल शांत ने गेंद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक चौके के लिए मार दिया। आईपीएल 25 का चौथा मैच दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच टी20 क्रिकेट के अप्रत्याशित स्वभाव का प्रमाण था। यह एक ऐसा मैच था जो पेंडुलम की तरह घूमता रहा, दर्शकों को आखिरी गेंद तक अपनी सीटों से बांधे रखा। अंत में दिल्ली कैपिटल्स विजयी हुई, जिसने एक चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का पीछा करते हुए एक गेंद शेष रहते जीत हासिल की।
दिल्ली के लिए यह दबाव में धैर्य बनाए रखने के महत्व का एक अनुस्मारक था। उन्होंने महत्वपूर्ण समय पर विकेट गंवाए, लेकिन युवा आशुतोष शर्मा और अनुभवी विपुल निगम ने अपना आपा बनाए रखा और अपनी टीम को घर पहुंचाया। लखनऊ के लिए यह बहुत करीब आकर हारून का मामला था। उन्होंने कड़ी मेहनत की और लगभग अपना कुल स्कोर बचा लिया, लेकिन अंत में दिल्ली का लचीलापन बहुत मजबूत साबित हुआ। आईपीएल 25 सीजन अभी शुरू हुआ है और आने वाले हैं कई और उतार चढ़ाव।